Hello student, today we are starting new topics of chapter 2nd. The first topic is estimation of very small distances. Second, accuracy, precision of instrument and errors in measurement. Third, basic types of error, systematic error. लास्ट लेक्चर में हमने लार्ज डिस्टेंसेस के मेज़रमेंट के बारे में दो मेथड पढ़े थे। पैरेलैक्स मेथड जिससे कि हम कोई भी जैसे कि हम अर्थ से मून के डिस्टेंस या किसी भी प्लैनेट के डिस्टेंस के बारे में उसको मेज़र कर सकते हैं। और दूसरा था इको मेथड या फिर रिफ्लेक्शन मेथड जो किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट से किसी हिल की डिस्टेंस को बताता है। या फिर कोई भी हमारी जैसे मान लीजिए कि कोई भी प्लेन है तो प्लेन के डिस्टेंसेस को भी हम इसके थ्रू मेज़र कर सकते हैं। इस लेक्चर में हम पढ़ रहे हैं एस्टिमेशन ऑफ वेरी स्मॉल डिस्टेंसेस यूजिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो कि आपने अपनी बायोलॉजी लैब में यूज़ किया है, दैट इज़ कॉल्ड ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप, जिससे कि आप बहुत छोटे से जो आपके सेल्स वगैरह होते हैं आप उनको देखते हैं। वो माइक्रोस्कोप जो कि ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप जैसे कि जो हमारा लाइट पे डिपेंड करता है या जो सनलाइट पर डिपेंड करते हैं उसको हम बोलते हैं ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप, जो कि जनरली बायो लैब में यूज़ होता है। और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में हम उन चीज़ों को भी देख सकते हैं जो कि ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप के थ्रू नहीं देख पाते हैं। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में क्या होता है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन गन के थ्रू इलेक्ट्रॉन बीम को पास किया जाता है और इलेक्ट्रॉन जो बीम होती है उसकी जो रेजोल्यूशन पावर होती है या उसकी कहें कि उसकी जो डिज़ाइनिंग होती है वो इस तरीके से होती है कि जो उसकी वेवलेंथ है वो एंगस्ट्रॉम की रेंज की है, जिसके थ्रू हम बहुत सारी छोटी चीज़ों को भी देख सकते हैं। सो फॉर विजिबल लाइट ऑफ अ रेंज ऑफ वेवलेंथ इज़ फ्रॉम about 400 angstrom to 4000 angstrom, 4000 angstrom to 7000 angstrom मीन्स इसमें जो रेंज है वो 4000 एंगस्ट्रॉम से 7000 एंगस्ट्रॉम की होती है और 1001 एंगस्ट्रॉम का मतलब होता है 10⁻⁻10 मीटर। हैंस एन ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप कैन नॉट रिजॉल्व पार्टिकल विथ साइज स्मॉलर दैन दिस। मीन्स जो ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप है वो इससे ज़्यादा छोटे साइज़ को नहीं रिजॉल्व कर पाता, उसको नहीं दिखा पाता है। तो इसके लिए हमें दूसरे माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ी और दूसरा माइक्रोस्कोप जो इससे भी बेटर क्वालिटी का है वो माइक्रोस्कोप है हमारा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इलेक्ट्रॉन बीम कैन बी फोकस्ड बाय प्रॉपरली डिज़ाइन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रॉन बीम को एक डिज़ाइनिंग इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के थ्रू पास कराया जाता है। The resolution of such an electron microscope is limited finally by the fact that electrons can also behave as wave। और वहाँ से इलेक्ट्रॉन गन से जो इलेक्ट्रॉन्स बीम निकलेगी वो एक तरीके से एक वेव की तरह बिहेव करेगी और इस वेव का जो वेवलेंथ होगा उसका फ्रैक्शन जो होगा वो वेवलेंथ उस रेंज की होगी जिस रेंज का कि एंगस्ट्रॉम होता है। तो इसके थ्रू इस माइक्रोस्कोप के थ्रू 0.6 एंगस्ट्रॉम की रेजोल्यूशन पावर बिल्डअप हो जाती है, जिससे कि ये बहुत छोटे साइज़ के मटेरियल को दिखा सकता है और इसके थ्रू हम मॉलिक्यूल्स के साइज़ को भी मेज़र कर सकते हैं। नेक्स्ट है रेंज ऑफ लेंथ। फिजिक्स में बहुत छोटे पार्टिकल्स जो उसको हम आँखों से नहीं देख सकते हैं, उन पार्टिकल से लेकर बहुत लार्ज पार्टिकल्स मीन्स हेवनली बॉडीज़ के भी हम मेज़र कर सकते हैं। तो फिजिक्स का जो स्कोप है वो बहुत लार्ज है। दीज में वेरी फ्रॉम द साइज ऑफ ऑर्डर ऑफ 10⁻⁻14 मीटर ऑफ अ टाइनी न्यूक्लियस, यानी कि ये फिजिक्स की इस ब्रांच में 10⁻⁻14 मीटर जो कि बहुत छोटी डिस्टेंस है, जो कि न्यूक्लियस की रेंज होती है, उससे लेकर हम 10⁻26 मीटर जो कि बहुत बड़ा साइज़ है, जो कि यूनिवर्स का साइज़ है, उस तक हम ऑब्ज़र्व कर सकते हैं या मेज़र कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको एक टेबल दे रखी है, इस टेबल में आपको कुछ रेंज दे रखी है लेंथ की। तो द टेबल इज़ यूनिट, सिंबल, वैल्यू एंड डेफिनेशन। फर्मी, 1 फर्मी जिसका सिंबल है 1F और इसकी वैल्यू होती है 10⁻⁻15, जो कि हम न्यूक्लियस वगैरह के साइज़ को मेज़र करने के लिए यूज़ करते हैं। 1 एंगस्ट्रॉम, 1A और इसका होता है 10⁻10 मीटर। 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट
1 AU और इसकी वैल्यू होती है 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर और ये होता है एक एवरेज डिस्टेंस है सन का अर्थ से 1 लाइट ईयर 1 LY 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर द डिस्टेंस दैट लाइट ट्रेवल्स विद स्पीड ऑफ 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड इन ईयर। लाइट ईयर कोई भी लाइट ईयर देखने में ऐसा लग रहा है कि ये टाइम का यूनिट है, बट ये टाइम का यूनिट नहीं है। लाइट ईयर क्या होता है कि एक साल में लाइट के थ्रू, लाइट यानी कि स्पीड जो आपकी सनलाइट है, एक साल में सनलाइट के थ्रू जितना डिस्टेंस कवर होगा उसको बोलेंगे 1 लाइट ईयर। तो ये एक डिस्टेंस का यूनिट है, इसको याद रख लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये टाइम का यूनिट नहीं है, ये डिस्टेंस का यूनिट है। नेक्स्ट है एक्यूरेसी, प्रिसीशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट एंड एरर्स इन मेजरमेंट। फर्स्ट, एरर। The result of every measurement by any measuring instrument contains some uncertainty. This uncertainty is called error. Error क्या होता है कि किसी भी लंबाई को या कोई भी मेज़रमेंट लेते समय हम ये नहीं कह सकते कि हमने वो मेज़रमेंट 100% एक्यूरेट लिया है, हमारी जो वैल्यू है वो 100% सही है। हम जब भी कोई चीज़ नापते हैं तो उसमें कुछ अनसर्टेनिटी रह जाती है, तो इसी अनसर्टेनिटी को क्या कहते हैं, एरर कहते हैं। मान लीजिए कि कोई जो हम एक लेंथ है, मान लीजिए कि पेंसिल की लेंथ है 6.66 सेंटीमीटर, ठीक है, और हमने जब इसको मेज़र किया तो हमारी जो वैल्यू आई है वो आई है 6.1। तो हम एक्यूरेट वैल्यू के, जो हमारी एक्चुअल में जो वैल्यू है उस वैल्यू के काफ़ी करीब तो हैं, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि हमने जो नापा है वो पूरी तरीके से सही है। तो ये जो गलती है, ये जो मिस्टेक है, ये जो अनसर्टेनिटी है, उसी को हम कहेंगे एरर। नेक्स्ट है एक्यूरेसी। एक्यूरेसी यानी कि हमारा मेज़रमेंट जो उसकी एक्चुअल मेज़रमेंट के कितना करीब है, उसकी ट्रू वैल्यू के कितना करीब है। कोई भी मेज़रमेंट है, उसकी कुछ ट्रू वैल्यू है यानी कि उसकी कुछ एक्चुअल वैल्यू है, तो हमारे थ्रू जो नापा गया मेज़रमेंट है या हमारे थ्रू जो हमने जो मेज़रमेंट किया है वो उसके कितना करीब है, वो होती है एक्यूरेसी। द एक्यूरेसी ऑफ अ मेज़रमेंट इज़ अ मेज़र ऑफ हाउ क्लोज द मेजर्ड वैल्यू इज़ टू द ट्रू वैल्यू ऑफ अ क्वांटिटी। नेक्स्ट है प्रिसीशन। Precision tells us to what resolution or limit the quantity is measured. Precision का मतलब होता है रेजोल्यूशन से। जैसे रेजोल्यूशन यानी कि हम कितना बारीक उसको नाप सकते हैं। मान लीजिए आपके पास 3 इंस्ट्रूमेंट हैं। फर्स्ट इंस्ट्रूमेंट आपको सिर्फ मीटर में मेज़रमेंट देगा, आप उससे इंच नहीं नाप सकते, आप सेंटीमीटर नहीं नाप सकते, आप मिलीमीटर नहीं नाप सकते, वो सिर्फ आपको मीटर में, आप उसके थ्रू सिर्फ मीटर में नाप सकते हैं। सेकंड आपके पास इंस्ट्रूमेंट है, आप उससे सेंटीमीटर में नाप सकते हैं। थर्ड आपके पास इंस्ट्रूमेंट है, आप उससे मिलीमीटर्स में नाप सकते हैं। तो इन तीनों को अगर हम कंपेयर करें तो हमारी रेजोल्यूशन पावर जो है वो थर्ड इंस्ट्रूमेंट की ज़्यादा है, या हम ये कहें कि थर्ड इंस्ट्रूमेंट हमारा ज़्यादा प्रिसाइज है, वो हमारी महीन से महीन मेज़रमेंट को कर सकता है। तो इसका मतलब होता है प्रिसीशन। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ दे रखा है, सपोज द ट्रू वैल्यू ऑफ अ सर्टेन लेंथ इज नियर 2.874 सेंटीमीटर इन वन एक्सपेरिमेंट यूजिंग अ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट ऑफ रेजोल्यूशन 0.1 सेंटीमीटर। यहाँ पर हमने अब एक फर्स्ट जो एक्सपेरिमेंट है उसमें हमने जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया है उसकी रेजोल्यूशन पावर है 0.1 सेंटीमीटर। द मेजर्ड वैल्यू इज़ फाउंड टू बी 2.7 और जो मेजर वैल्यू आई है वो हमारे थ्रू कितनी आई, 2.7 सेंटीमीटर। वाइल इन अनदर एक्सपेरिमेंट, दूसरे एक्सपेरिमेंट में हमने दूसरी डिवाइस ली है जो कि जिस डिवाइस की रेजोल्यूशन पावर पहली वाली डिवाइस से ज़्यादा अच्छी है, तो इसकी जो रेजोल्यूशन पावर है ये है 0.01, यानी कि पहला जो इंस्ट्रूमेंट है वो हमारा डेसिमल के 1 प्लेस तक देता है और दूसरा इंस्ट्रूमेंट जो है वो हमारा डेसिमल के 2 प्लेस तक नाप सकता है, यानी कि ये ज़्यादा अच्छा है, इसकी रेजोल्यूशन पावर बेटर है। तो जब इसके थ्रू हमने नापा तो हमारी जो लेंथ आई है वो आई है 2.69 सेंटीमीटर। सो द फर्स्ट मेजरमेंट हैज़ मोर एक्यूरेसी। तो पहला वाला जो मेजरमेंट है
ये वाला मेज़रमेंट, ये इसकी जो वैल्यू थी वो थी 2.7, तो 2.7 2.874 के ज़्यादा क्लोज है, तो ये ज़्यादा एक्यूरेट है, ये वैल्यू ज़्यादा एक्यूरेट है, यानी कि फर्स्ट इंस्ट्रूमेंट की एक्यूरेसी ज़्यादा है। बट जो सेकंड इंस्ट्रूमेंट है वो ज़्यादा प्रिसाइज है, क्योंकि वो डेसिमल के 2 प्लेस तक नापता है। In general, the errors in measurement can be broadly classified as, एरर्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है सिस्टमैटिक एरर और सेकंड है रैंडम एरर। तो फर्स्ट हम पहले पढ़ते हैं, फर्स्ट है सिस्टमैटिक एरर। सिस्टमैटिक एरर्स क्या होते हैं? द सिस्टमैटिक एरर्स आर दोज एरर्स दैट टेंड्स टू बी इन वन डायरेक्शन, आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव। सिस्टमैटिक एरर किसी एक डायरेक्शन में हो सकते हैं, चाहे वो डायरेक्शन पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो। सम ऑफ द सोर्स ऑफ सिस्टमैटिक एरर, यानी कि कुछ सोर्स जो होते हैं वो सिस्टमैटिक एरर्स के क्या क्या सोर्स होते हैं। फर्स्ट है इंस्ट्रूमेंटल एरर। इंस्ट्रूमेंटल एरर का मतलब है, जैसा कि मैं आपको एक जनरली प्रैक्टिकल लैंग्वेज में समझाऊं, कि हमारा जो हम जिस चीज़ से अपना मेजरमेंट कर रहे हैं वो इंस्ट्रूमेंट ही हमारा ख़राब है, वो इंस्ट्रूमेंट हमारा परफेक्ट नहीं है, उसकी डिज़ाइनिंग इम्परफेक्ट है। जैसे कि अगर आप अपने स्कूल लेवल पे लें, तो स्कूल लेवल पर आप जो अपना स्केल यूज़ कर रहे हैं, स्केल से आप कोई भी लेंथ मेज़र कर रहे हैं, आपको कोई डायग्राम बनाना है, आप लेंथ मेज़र कर रहे हैं, तो आपका स्केल टूटा हुआ है। टूटा हुआ है मीन्स आप उससे आगे की जो डिवीज़न्स हैं स्केल में, 0 से 1 सेंटीमीटर तक के जो डिवीज़न्स हैं वो आपके 5 डिवीज़न्स टूटे हुए हैं। तो आप उससे प्रॉपर 1 सेंटीमीटर लाइन या कोई भी मेज़रमेंट आपको करना हो तो उसमें इम्परफेक्शन आएगा, उस मेज़रमेंट में वो मेज़रमेंट पूरी तरीके से ठीक नहीं होगा। अगर हम एक दूसरा इंस्ट्रूमेंट ले लें, सपोज़ हमने ना एक वॉच ले ली है और उस वॉच में जो आपके 0 से 5 मिनट्स तक के जो डिवीज़न्स होते हैं वो डिवीज़न्स पूरी तरीके से परफेक्ट नहीं हैं, या मैं कहूँ कि जो 1 मिनट का जो डिवीज़न है वो 1 मिनट का डिवीज़न परफेक्ट नहीं है, उसकी वैल्यू कम ज़्यादा है, तो उस वॉच से कभी भी एक्चुअल टाइम नहीं आएगा। या हम एक थर्मामीटर ले लें, तो थर्मामीटर को जब हम पानी में डालें, तो जैसे कि पानी में सपोज़ हमने पढ़ रखा है कि जो बॉइलिंग टेम्परेचर होता है वाटर का वो होता है 100, लेकिन जो हमारा थर्मामीटर है वो हमारा 104 यानी कि 104 पर दिखा रहा है, शो कर रहा है कि जो वाटर बॉईल हो रहा है वो 104 पर, यानी कि 104 पर वाटर जो है वो बॉईल हो रहा है। तो इसका मतलब है, लेकिन हमने पढ़ा हुआ है कि जो वाटर है उसका बॉइलिंग पॉइंट होता है 100, तो इसका मतलब है हम जो थर्मामीटर यूज़ कर रहे हैं उस थर्मामीटर में कुछ खराबी है, वो थर्मामीटर पूरी तरीके से ठीक नहीं है। तो ये इस टाइप की जो एरर्स होती हैं, जो इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड होती हैं, इनको कहते हैं इंस्ट्रूमेंटल एरर। नेक्स्ट है इम्परफेक्शन इन एक्सपेरिमेंटल टेक्निक और प्रोसीजर। मीन्स जो भी हम अपना एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं या जो मेज़रमेंट कर रहे हैं वो मेज़रमेंट हम ठीक तरीके से नहीं कर रहे हैं, उसमें हमारा 100% परफेक्शन नहीं है, हम उसको बिल्कुल एक्यूरेट नहीं मेज़र कर रहे हैं। जैसे यहाँ एक एग्जांपल दे रखा है, टू डिटरमाइन द टेम्परेचर ऑफ अ ह्यूमन बॉडी अ थर्मोमीटर प्लेस्ड अंडर द आर्मपिट विल ऑलवेज गिव अ टेम्परेचर लोअर देन द एक्चुअल वैल्यू ऑफ द बॉडी टेम्परेचर। मीन्स जब भी हम बॉडी का टेम्परेचर नापते हैं ह्यूमन बॉडी का, तो ज़्यादातर छोटे बच्चों में क्या होता है कि थर्मामीटर को आर्मपिट के नीचे लगा देते हैं। तो आर्मपिट के नीचे लगाने से वो एक्चुअल बॉडी का जो एक्चुअल टेम्परेचर होता है वो नहीं शो करता है, वो हमेशा उससे कम टेम्परेचर शो करता है। तो ये एक तरीके से हमारा जो एक्सपेरिमेंटल टेक्निक है या प्रोसीजर है उसमें इम्परफेक्शन है। नेक्स्ट है पर्सनल एरर। द पर्सनल एरर अराइज ड्यू टू एन इंडिविजुअल बाइस, लैक ऑफ प्रॉपर सेटिंग ऑफ apparatus और इंडिविजुअल केयरलेसनेस इन टेकिंग ऑब्जर्वेशन विदाउट ऑब्जर्विंग प्रॉपर प्रिकॉशन। पर्सनल एरर मतलब जैसे हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, तो हम एक्सपेरिमेंट करते समय हमारा जो एपरेटस है या हमारा जो इंस्ट्रूमेंट है, उस इंस्ट्रूमेंट को हमने सही से यूज़ नहीं किया है, उसको हमने सेट सही से नहीं किया है। जैसे 10th में आपने जो एक्सपेरिमेंट किया था
मिरर का, लाइट का, तो हमने मिरर को लाइट के सही डायरेक्शन में नहीं रखा है, हमने उसको एडजस्ट सही से नहीं किया है ताकि हमारी जो इमेज है वो क्लियर बन सके, तो हमारी जो सेटिंग है वो प्रॉपर नहीं है। तो ये मिस्टेक किसके थ्रू हुई? ये मिस्टेक हमारे थ्रू हुई, तो इसलिए इसको बोलते हैं पर्सनल एरर। या फिर हमने जो इमेज है, जो सोर्स है और जो स्क्रीन है, उसके बीच का डिस्टेंस जो है वो हमने प्रॉपर तरीके से नापा नहीं है, हमने उसको ऐसे ही नाप लिया है, जनरली हमने उसको बिल्कुल परफेक्टली मेज़र नहीं किया है। तो इस टाइप की एरर्स जो होती हैं, या जो हमने रीडिंग ली है वो हमने रीडिंग परफेक्टली नहीं ली है, तो ये जो एरर्स होती हैं जो किसी ह्यूमन बीइंग्स के थ्रू होती हैं या जो एक्सपेरिमेंट कर रहा है उसके थ्रू होती हैं, तो इन एरर्स को कहते हैं पर्सनल एरर। इफ़ यू होल्ड योर हेड a bit too far to the right while reading the position of a needle on the scale, you will introduce an error due to the parallax. पैरलैक्स जो कि आप नेक्स्ट पढ़ोगे। अभी पैरलैक्स क्या होता है कि जब भी हम कोई मेज़रमेंट लेते हैं किसी डिवाइस में, तो हम अपनी आई को उस नीडल के, जो नीडल हमारा रीडिंग शो कर रही है, उस नीडल के बिल्कुल परपेंडिकुलर रखते हैं। यानी कि हमें लेफ़्ट से नहीं देखना है, हमें राइट से नहीं देखना है, हमें बिल्कुल सीधा खड़े होकर उस नीडल के परपेंडिकुलर देखना है। तो इस तरीके से जो हमारी वैल्यू आती है वो हमारी बिल्कुल एक्यूरेट वैल्यू आती है। तो प्रैक्टिकल्स में हम यही सिखाते हैं कि कोई भी लेटरल डिस्प्लेसमेंट नहीं होना चाहिए। लेटरल डिस्प्लेसमेंट मीन्स जो रीडिंग है, जो पॉइंटर हमारी रीडिंग दे रहा है, उस पॉइंटर के और हमारी आई के बीच में कोई भी लेटरल डिस्प्लेसमेंट नहीं होना चाहिए। ये लेटरल डिस्प्लेसमेंट ही क्या होता है? ये होता है पैरलैक्स। थैंक यू।